सबको जय मसीह की। प्रियो, मैं प्रभु का मैसेज आपके लिए लेकर आई हूं। तो आज हमें परमेश्वर का वचन एक ऐसी बात सिखाने जा रहा है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर का भवन क्या है? हालेलुया। हम सोचते हैं कि परमेश्वर का भवन वो है जहां हम संडे को जाके आराधना करते हैं, मतलब चर्च। हालेलुया। तो इस बारे में परमेश्वर क्या कहता है? प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है कि मेरा भवन कौन सा है, मैं कहां पे वास करता हूं और कहां पे मैं खुश रहता हूं। प्रभु की इच्छा को जरूर जानिए। तो आज का वचन हमें इसी बारे में बताएगा। हालेलुया। हम कुछ भी वचन से बाहर नहीं बोलेंगे, जो भी बोलेंगे वचन से ही बोलेंगे। तो आज हम यशायाह की पुस्तक में 66 अध्याय को देखें तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें सिखा रहा है। लिखा हुआ है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। हम उसके लिए कौन सा भवन बनाएंगे? आकाश वो स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है प्रियो, और पृथ्वी पांव रखने की चौकी है परमेश्वर की, उस ईश्वर की। हालेलुया। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? हालेलुया। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? हम सोचें हम प्रभु के लिए ऐसा भवन बनाएंगे, ऐसा सजा होगा, वैसा होगा, उसमें ये होगा, वो होगा। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? क्या बड़े बड़े भवन परमेश्वर के नाम से बनाए? हालेलुया। क्या इससे परमेश्वर खुश हो जाएगा कि बहुत बड़े मैंने परमेश्वर का भवन बनवाया, जब मैं बहुत बड़े परमेश्वर के भवन में जाता हूं? हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। प्रभु स्वर्ग में विराजमान है, उसके लिए हम छोटा सा भवन बना के उसको वहां पे विराजमान नहीं कर सकते। हालेलुया। पृथ्वी पांव रखने की चौकी है परमेश्वर की। हालेलुया। आगे वचन हमें बताता है, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथों की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। प्रभु कहता है ये सब वस्तुएं, ये सब चीजें मेरी ही बनाई हुई है, पर मैं किसकी तरफ ध्यान करता हूं? हालेलुया। प्रभु किसकी तरफ नजर करता है? प्रभु किसको देखता है? जो क्या हो? जो सुनकर थरथराता हो, जा खेदित हो, जा दीन हो। हालेलुया। खेदित हो, दीन हो और परमेश्वर का वचन सुनकर थरथराता हो, वो डरता हो। प्रभु को इससे कोई मतलब नहीं आप कौन से भवन में जाते हो, आप कितने बड़े भवन में जाते हो, या आप कितने छोटे झुंड में जाते हो। प्रभु को इससे मतलब नहीं। प्रभु को इससे मतलब है, क्या आप दीन हैं? हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, क्या आप दीन हैं? क्या आपका मन खेदित है? क्या आप नम्र हैं? क्या आप परमेश्वर का वचन सुनकर थरथराते हैं? परमेश्वर का वचन सुन के थरथराना। प्रियो, अगर हम दीन के बारे में जाने तो दीन क्या है? परमेश्वर चाहता है आप दीन होने चाहिए। दीन मतलब अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, परमेश्वर के, अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो कि प्रभु आपकी योजना, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। और दीन होना, अपने आप को इतना ऊंचा मत समझो कि जो मैं हूं वो कोई नहीं है। जब मैं इतना अमीर हूं, जब मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे हूं, ये मेरा क्या मुकाबला कर सकते हैं? इस चीज में भी आप अपने आप को नम्र करिए, दीन करिए। प्रभु को देखिए,
प्रभु परमेश्वर होकर ऐसा दीन किया, प्रभु ऐसा नम्र हुआ कि वो पृथ्वी पर एक आम मनुष्य बन के आया और उनके ऊपर क्या हुआ, थूका गया, कोड़े मारे गए। तो आज हमें कितना दीन होने की जरूरत है। दूसरा, खेदित मन। क्या हमारे मन में घमंड है? जब हमारे मन खेदित है, क्या हम परमेश्वर का डर मानते हैं? क्या हम किसी के दुख में दुखी होते हैं या हम किसी का मजाक उड़ाते हैं? परमेश्वर कहता जो दुखी है उसके साथ दुखी हो, हालेलुया, उसका दुख बांट ले। आपको आज क्या करने की जरूरत है? हमें आज क्या करने की जरूरत है? जो दुखी हैं उनके लिए प्रार्थना करें, उनके पास जाएं, उनके साथ उनको थोड़ा दिलासा दें। परमेश्वर चाहता है हमारा ऐसा व्यवहार होना चाहिए। फिर प्रभु चाहता है सुनकर थरथराना। ये क्या है जो प्रभु चाहता है? कि आप परमेश्वर का वचन सुनकर थरथराओ, मतलब डरो। जब आप प्रभु का वचन सुनो तो थरथराओ, कि क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आपको पता है जब मूसा पहाड़ पर था तो परमेश्वर ने उससे बात करने के लिए सोचा। जब इजरायली कहते थे मूसा को, क्या पता, वो संदेह करते थे कि मूसा तेरे से अगर परमेश्वर बात करता है तो हमसे भी कर सकता है। तो परमेश्वर ने कहा, जा मूसा उनको बोल कि 3 दिन के उपवास करो और 3 दिन अपने आप को पवित्र करो और फिर इस पर्वत पर आना। हालेलुया। जब वो आए, जब परमेश्वर मूसा से बातें करने लगा और जब इजरायलियों के कानों तक आवाज पहुंचने लगी तो वो थरथराने लगे, वो कांपने लगे, वो उस आवाज को सहन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो यहोवा का शब्द था। हालेलुया। क्योंकि वो यहोवा का शब्द था। फिर उन्होंने बोला, मूसा तू ही हमें सुनकर इसका उत्तर समझा दे। हालेलुया। तो आज परमेश्वर क्या चाहता है? हम किस बात में थरथराएं? हम परमेश्वर के वचन को सुने और माने और डरते डरते कि हमसे कोई चूक ना हो जाए, हमसे कोई गलती ना हो जाए। परमेश्वर ने इजरायलियों को क्या कहा? 3 दिन तुम पवित्र रहना। हालेलुया। पवित्र रहना, उपवास करना, उनको ये परमेश्वर ने आज्ञा दी। आज परमेश्वर हमें आज्ञा देता है। जब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, वचन को मानते हैं, तो परमेश्वर हमें कहता है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, क्या तू दीन है? क्या तू दुखियों के साथ दुखी रहता है? क्या तू मेरे वचनों को मानता है? क्या मेरे वचनों से डरता है, थरथराता है जब मेरा वचन आता है? हालेलुया। जब हम कोई काम करते हैं, जब जाते हैं, उठते बैठते, जब भी हम जल्दी में कुछ बोलते हैं, क्या हम सोच समझ के बोलते हैं? तब हमें डरने की जरूरत है, तब हमें थरथराने की जरूरत है कि मैं जल्दबाजी में कुछ ऐसा ना बोल जाऊं। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार बोलना है, परमेश्वर से डरना है, थरथराना है, कोई गलती नहीं करनी। हालेलुया। तो दूसरी बात कि परमेश्वर के लिए तुम कौन सा भवन बनाओगे? हालेलुया। कौन सा? परमेश्वर कहां पे रहना पसंद करता है? परमेश्वर ने अपने लिए जो मंदिर बनाया है वो मनुष्य है, और परमेश्वर चाहता है कि तुम इस मंदिर को पवित्र रखो। हालेलुया। तुम इस मंदिर को पवित्र रखो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आके यहाँ पे वास करेंगे। हालेलुया। वो वचन हमारे में अंदर आके वास करेगा, वो वचन ही फैलाएगा, वो वचन की धारा ही हम में से निकलेगी जब हम वचनों को मानेंगे। हालेलुया। ऐसा भवन चाहता है परमेश्वर कि अपने आप को सवारो, ना कि पत्थरों को। क्या जो तुम आज पत्थरों को संवारने की सोच रहे हो, मैं इससे ये नहीं कह रही कि आप परमेश्वर के लिए चर्च ना बनाओ, भवन बनाओ ना बनाओ, बनाओ, लेकिन हम सोचें कि भवन बना के हमने अपना काम कंप्लीट कर दिया, या फिर हम भवन जाके चर्च जाकर हमने अपना काम कंप्लीट कर लिया,
अब तो हमें इसका इनाम मिल जाएगा। प्रिय, परमेश्वर चाहता है आप ये वाला भवन बनाओ, इसको पूरा कंप्लीट करो। क्या आपने अपना भवन को कंप्लीट किया है? जो भवन आपको दिया गया है तैयार करने के लिए, क्या आपने उस भवन की रखवाली की? क्या आपने उस भवन के लिए काम किया? क्या आपने उस भवन को बनाना स्टार्ट किया? वो भवन है हम। हालेलुया। वो भवन है हम, ये मनुष्य शरीर। हमें परमेश्वर का वचन बोना है, यहाँ पे परमेश्वर के हथियारों को बांधना है। हालेलुया। ये परमेश्वर चाहता है। तो आज हमें यही सीखने की जरूरत है। हमें इस भवन को बनाने की जरूरत है। इसमें वचन बोने की जरूरत है। इसमें वचन डालने की जरूरत है। इसको मजबूत करने की जरूरत है कि जब आंधी तूफान आए तो ये भवन गिरे ना। हालेलुया। ये ऐसा भवन ना बने कि बाढ़ें आई, आंधी आई, तूफान आए तो ये घर टूट जाए। हालेलुया। ऐसा नहीं। ये ऐसा भवन होगा जो आत्मिक भवन होगा, जो वचनों से बना होगा, जो वचनों से मजबूत किया होगा। जो भी शैतान की आंधियां तूफान आएगा, ये भवन कभी गिरने का नहीं। हालेलुया। तो आज हमें यही करना है। इस भवन के लिए जो मनुष्य का शरीर दिया, ये आत्मा दिया परमेश्वर ने हमें कि तुम मेरे वचन में बढ़ते जाओ, पवित्रताई से चलो, खराई से चलो, दीन बनो। आज दीन बनो। हालेलुया। अगर हमारे अंदर घमंड है, हमारे अंदर बैर है, तो हम दीन कैसे बन सकते हैं? हमें अपने अंदर से ये बैर, कुड़कुड़ाहट, ये जो किसी के प्रति डहा, ये सब बाहर निकालनी होगी। तब हम दीन बनेंगे, तब हम उस काम की शुरुआत होगी भवन बनाने की। अपने अंदर से हमें पहले सारी गंदगी को बाहर निकालना है और काम चालू करना है। कैसे? गंदगी को आउट करो और परमेश्वर के वचन को अपने अंदर समाओ। प्रभु के वचन पढ़ो, प्रार्थना करो कि तुम्हें मजबूती मिले। प्रभु जल्द ही आने वाला है और हम उस समय तैयार होने चाहिए। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को लेके जाएगा, ना कि ईंट पत्थर की चर्च और भवनों को। परमेश्वर अपने मंदिर को लेने आ रहा है, अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है, अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है। और जो कलीसिया में बना रहेगा, जो प्रभु की दुल्हन होगी, जो तैयार होगी, वही प्रभु के साथ जाएगी। तो आज हमें तैयार होने की जरूरत है। तो प्रियो, आज तैयार रहिए, अपने आप को दीन करिए। परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे इस भवन को मजबूत बनाइए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।